रोशन अली जब 45 साल का था तब उसकी पहली बीवी की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने 23 साला फातिमा के साथ दूसरा निकाह कर लिया था। फातिमा का रंग गोरा था। उसका कमसिन बदन हर किसी की निगाह में चढ़ गया था, पर वह किसी को भी घास नहीं डालती थी। रोशन अली की ढलती उम्र व कड़ी मेहनत मजदूरी करने के चलते उसका शरीर भी ठंडा पड़ गया था। वह फातिमा को खुश नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वह हमबिस्तर होने से कतराती थी। इसी तनाव के चलते वह टीबी के मरीज की तरह खांसती रहती थी। उसका मन घर के कामों में भी नहीं लगता था। रोशन अली ने फातिमा का खूब इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फातिमा की बीमारी तो जिस्मानी तौर पर असंतुष्टि थी। एक दिन रोशन अली ने गांव के तालाब के पास एक हकीम साहब का कैंप लगा देखा। उनकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। उनका दावा था कि वे हर तरह की बीमारी का शर्तिया इलाज करते थे। हिमालय की जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाएं लेने से 7 दिन में बीमारी से छुटकारा मिल जाता था, ऐसा हकीम साहब का कहना था। रोशन अली फातिमा को लेकर उनके कैंप में गया और बीमारी का हाल सुनाया। हकीम असलम एक बार की फातिमा को देखकर दंग रह गए। उसकी जवानी, गोरे बलखाते बदन को देखकर उनकी लार टपक गई। फातिमा भी हकीम साहब की जवानी देखकर मुस्करा उठी और वह ललचाई नजरों के साथ जमीन को रेदने लगी। हकीम ने उसकी नब्ज देखने के बहाने हाथ से हाथ मिलाकर कहा, रोशन साहब, आप रात को 8 बजे इन्हें दोबारा यहाँ लाएं, ताकि फुर्सत में पूरी तसल्ली से इनके शरीर की जांच की जा सके। रोशन अली फातिमा को रात 8 बजे हकीम के कैंप में दोबारा ले गया। उसे बाहर इंतजार करने को कहा गया। हकीम साहब ने रोशन अली से दवाओं और सलाह के 500 रुपए एडवांस में ले लिए। रोशन अली ने देखा कि फातिमा के इलाज में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए वह खाना खाने घर चला गया। इधर हकीम साहब ने फातिमा का हाथ पकड़कर एक टेबल पर लिटा दिया और उसे नशे की गोलियां दे दी, जिससे वह नशे की हालत में अंगड़ाइयां लेने लगी। हकीम साहब ने अपना स्टेथोस्कोप निकालकर कान में लगाया और फातिमा के ब्लाउज के बटन खोलकर उसके उभारों को सहलाना शुरू कर दिया। फातिमा नशे में चूर मुस्कुरा रही थी और मजा ले रही थी। इस तरह कुछ देर में दोनों में जोश जाग गया और टेबल पर ही वे एक हो गए। जब वे दोनों संतुष्ट हो गए तो अलग हो गए। हकीम साहब ने कहा, 7 दिन तक आती रहना, तुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा और औलाद भी दे दूंगा। फातिमा तो यही चाहती थी। थोड़ी देर में रोशन अली भी आ गया। हकीम साहब ने दवा की पुड़िया पकड़ाते हुए कहा, इन्हें 7 दिनों तक मेरे कैंप में लेकर आते रहना, जिससे इनकी बीमारी का पूरा इलाज हो जाए। इस तरह हकीम साहब ने 7 दिनों तक फातिमा को भोगा। इस बीच हकीम साहब की करतूतों की कहानी कई गांवों में भी फैल चुकी थी, इसलिए कुछ गांव वाले एक सिपाही को लेकर उनके कैंप पर आ धमके। छानबीन में जाली दस्तावेज, लाइसेंस, फोटो, गर्भ निरोधक वगैरह मिले। पूछताछ में हकीम ने सब सच उगल दिया और उन्हें जेल भेजकर मुकदमा दायर कर दिया गया। उनकी चुपड़ी और 2 से 2 की पोल खुल गई। लेकिन रोशन अली अब खुश है, क्योंकि फातिमा उसका बिस्तर पर बढ़ चढ़ कर साथ देती है। जब उसने बताया कि वह पेट से है, तो रोशन अली ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। सबने मिठाई तो खाई, पर ज्यादातर लोग जानते थे कि असलियत क्या है, क्योंकि गांवों के कई घरों में बुजुर्ग होते मर्दों की बीवियों को अचानक उल्टियां होने लगी थीं। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।